हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लिमरस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, इस बार सीटेट 2024 का एग्जाम जो कि आपका 7 जुलाई को प्रस्तावित है। यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। अप्रैल आपका समाप्त है, इसके बाद मई प्लस जून, मात्र 2 महीने ही आपके पास शेष समय है। और सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या दोस्तों प्रैक्टिस सेट सीटेट की जितने भी दोस्तों आप सॉल्व करिए। आज की क्लास में हम आपको हिंदी का एक ऐसा ही प्रैक्टिस सेट लाए हैं जिसमें हिंदी के 30 क्वेश्चंस रहेंगे और ये दोस्तों क्वेश्चन सभी किसी न किसी सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस मॉक टेस्ट को आप लोग दीजिए और अपना असेसमेंट करिए, अपना मूल्यांकन करिए कि इन 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आज की क्लास का मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों स्क्रीन पे कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। ए वाला ऑप्शन है अनुवाद विधि, बी वाला ऑप्शन है द्विभाषी विधि, सी वाला ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि और डी वाला ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विधि। देखिए दोस्तों, हम आपको बता देना चाहेंगे सीटेट के प्रश्नों को दोस्तों काफी पेशेंस रख करके पढ़ना है, धैर्य रख करके, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑप्शंस को भी पढ़ने हैं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे दोस्तों तो प्रश्न आपके गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। इसलिए प्रश्न को भी अच्छे से पढ़िएगा और उनके जो ऑप्शंस हैं इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। ए वाला ऑप्शन है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, बी वाला ऑप्शन है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, सी वाला ऑप्शन है खेल में आनंद आता है और डी वाला ऑप्शन है खेल में शारीरिक विकास होता है। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमेशा आपको एक लॉजिकल आंसर सर्च करना है और ऑप्शंस को दोस्तों आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई न कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 2 ऑप्शन आपको पहले ही दोस्तों आप रिजेक्ट कर देंगे, बाकी 2 ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर उसको भी दोस्तों पेशेंस रख करके पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। यहाँ पे देखिए दिया गया है कम श्रम करना पड़ता है, तो ये नहीं होगा। निगेटिव ऑप्शन हमेशा आपको दोस्तों रिमूव कर देना, हटा देना है। बी वाला ऑप्शन है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, हो सकता है। खेल में आनंद आता है दोस्तों, ये कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, ये भी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन है खेल में शारीरिक विकास होता है, हो सकता है, लेकिन उससे बेटर है दोस्तों बी वाला ऑप्शन खेल भाषा को विस्तार देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खाली स्थान नहीं है। देखिए दोस्तों, जो नहीं वाले ऑप्शन है उनको भी ध्यान से आपको पढ़ना है। अक्सर करके आप लोग गलती कर देते हैं इनको पढ़ने में और आपके कई प्रश्न नहीं वाले क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ए वाला ऑप्शन है भाषा का विस्तार करना, बी वाला ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना, सी वाला है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना और डी वाला ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो दोस्तों याद करवाना नहीं होगा चूंकि यहाँ पे दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो। ए वाला ऑप्शन है सरल भाषा वाले हों, बी वाला ऑप्शन है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, सी वाला ऑप्शन है केवल पाठ से ही संबंधित हो और डी वाला ऑप्शन है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए खाली स्थान सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। ए वाला ऑप्शन किसी विषय पर चर्चा करना, बी वाला ऑप्शन बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, सी वाला ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना और डी वाला ऑप्शन है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीन्स प्रश्नों के उत्तर पूछना, यही सबसे कम महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों ये आपका मॉक टेस्ट है और देखते चलिए, मीन्स अपना असेसमेंट करते चलिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान। ए वाला ऑप्शन है आंशिक रूप से होता है, बी वाला ऑप्शन है पूर्ण रूप से होता है, सी वाला ऑप्शन नहीं होता है, डी वाला ऑप्शन है होता है। देखिए दोस्तों, हम आपको सभी प्रश्न में टाइम दे रहे हैं, आप जल्दी से दोस्तों इसको थिंक कर लिया करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंशिक रूप से होता है।
अगला प्रश्न है कि भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए वाला है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। बी वाला ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सी वाला ऑप्शन है आपका कि भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। और डी वाला ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। इसका भी राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए वाला ऑप्शन त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बी वाला ऑप्शन त्रुटियां अस्थायी होती हैं। सी वाला ऑप्शन है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। और डी वाला ऑप्शन है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये सत्य नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। ए वाला ऑप्शन है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन को, या बी वाला ऑप्शन लिखित प्रश्न पत्र को, सी वाला ऑप्शन है पाठ से देखकर सुलेख लिखना, और डी वाला ऑप्शन है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए वाला ऑप्शन है आतंकवाद पर आधारित निबंध, बी वाला ऑप्शन है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, सी वाला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, और डी वाला ऑप्शन है औपचारिक पत्र। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। तो अभी तक दोस्तों हम आपको 10 मीन्स 10 प्रश्न करा चुके हैं। इन 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप अपना असेसमेंट करते चलिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। पूछा गया प्रश्न है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ए वाला ऑप्शन है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बी वाला ऑप्शन है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, सी वाला ऑप्शन है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, और डी वाला ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा ए सरल होती है, बी वाला ऑप्शन बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, सी वाला ऑप्शन है बच्चों की भाषाई पूंजी है, या डी वाला ऑप्शन है मानक स्वरूप के लिए होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बच्चों की भाषाई पूंजी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ए वाला ऑप्शन सीखने को विस्तार देना, बी वाला ऑप्शन अभिव्यक्ति को प्रसन्न करना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, सी वाला ऑप्शन है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, और डी वाला ऑप्शन है कापियां भरवाना। आप लोग बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने को विस्तार देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर पूछा गया है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए वाला, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। बी वाला ऑप्शन है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। सी वाला ऑप्शन है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। डी वाला ऑप्शन है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याज्ञात होता है। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। पूछा गया है कि भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है। ए वाला ऑप्शन है, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बी वाला ऑप्शन है आपका कि बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। सी वाला ऑप्शन है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। डी वाला ऑप्शन है, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। यह भाषा विकास के संबंध में सही कथन दोस्तों नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया गया है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 46 से लेकर 54 तक में सबसे उचित विकल्प चुनिए। यानी कि दोस्तों आपका यह गद्यांश है, इसको पढ़ना और इस पे आधारित नीचे प्रश्न दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। आगे देखिए दोस्तों, दिया गया है, जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और वह यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। बहुत ही अच्छा दोस्तों गद्यांश दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर देने हैं। जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव कि जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक में वंचित कर दें। आगे देखिए दोस्तों, दिया गया है, यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन गद्यांश था और इसको हम लोगों ने पढ़ा और इस पर आधारित प्रश्न है, इसके आंसर आपको देने हैं। पूछा गया है कि क्षितिज किसे कहते हैं। जब दोस्तों आप इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छे से 1 या 2 टाइम्स पढ़ लीजिएगा इसको। ए वाला ऑप्शन, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, क्या यही होगा ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन, जहां धरती और आकाश पास पास होते हैं। सी वाला ऑप्शन है, जहां तक धरती दिखाई पड़ती है। और डी वाला ऑप्शन है, जहां से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आपके गद्यांश पर आधारित हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी का और छोर नहीं है तो ए वाला ऑप्शन, उसके बहुत से सिरे हैं। बी वाला ऑप्शन, उसका सिरा नहीं मिलता है। सी वाला ऑप्शन, उसकी सीमा नहीं है। और डी वाला ऑप्शन है, उसका विस्तार अधिक है। तो आप लोग बताइएगा, यदि किसी चीज का और छोर नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी सीमा नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। पूछा गया है कि फिट और इंसान शब्द है। ए देशज, बी आगत, सी तत्सम और डी तद्भव। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगत।
यानी कि फिट और इंसान शब्द आपका आगत शब्द है। अगला प्रश्न है कि बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? ए वाला ऑप्शन पढ़ी जा रही पुस्तक से, बी वाला ऑप्शन है खुली पुस्तक से, डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन है सभी जीवों से, और डी वाला ऑप्शन है क्षितिज से। तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुली पुस्तक से। सभी चीजें दोस्तों आपका गद्यांश में ऊपर दी गई है, जब उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके सभी आंसर मिल जाएंगे वहां से। अगला प्रश्न है कि गद्यांश पर आधारित हम बहुत बड़ा न्याय कर रहे होते हैं यदि ए किसी से दुश्मनी रखते हैं, बी किसी को लूट लेते हैं, सी किसी को टिकने नहीं देते हैं, डी किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। तो दोस्तों ऊपर दिया ही गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर का कि प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको ए वाला ऑप्शन निडर बने रहना चाहिए, बी मनमर्जी करने का हक है, सी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, और डी जीने का हक है। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीने का हक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि आसमान हमें दिलाता है ए रक्षा करने का वचन, बी साथ साथ रहने का अनुशासन, सी भय से छुटकारा का आश्वासन, डी भयभीत न करने का आग्रह। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भय से छुटकारा का आश्वासन। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 53 नंबर का कि किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ए भय, बी ऑप्शन है जीव, सी ऑप्शन है स्वभाव, और डी ऑप्शन है प्रकृति। आप लोग बताइएगा किस में आपका इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भय। अगला प्रश्न है दोस्तों 54 नंबर का कि अपराध शब्द है ए भाववाचक संज्ञा, बी पदार्थवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे दोस्तों एक और पैसेज दिया गया है जो दोस्तों आपका एक पोयम में से कविता है, तो इसको अच्छे से दोस्तों आपको पढ़ना और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए पढ़ते हैं। चींटियां स्यालू नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियां से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार वे मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। ये दोस्तों आपकी पोयम थी और इस पे आधारित प्रश्न है, आपको उत्तर बताने हैं। ए वाला ऑप्शन है कि चींटियां आसपास में बातचीत कैसे करती हैं? ए छूकर, बी बोलकर, सी संदेशों से, और डी संकेतों से। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकेतों से। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि इस स्यालू किसे कहा जाता है? ए वाला ऑप्शन दूसरों से जलने वाले को, बी वाला ऑप्शन सबसे घृणा करने वाला, सी वाला ऑप्शन पाने की इच्छा करने वाला, और डी वाला ऑप्शन कुछ भी न चाहने वाला। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूसरों से जलने वाला। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने 57 नंबर का कि चींटियों के स्वभाव में नहीं है। ए ईर्ष्या करना, बी संदेश पहुंचाना, सी दौड़ भाग करना, और डी जीवन को परखना। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईर्ष्या करना। अगला प्रश्न है, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? ए पूर्वजों की गंध से, बी रास्ता टटोलने से, सी मित्रों के सहयोग से, डी शत्रुओं की चुनौती से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां ए पहचानती नहीं है, बी बिखेर देती हैं, सी भूल जाती हैं, डी याद रखती हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा याद रखती हैं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि काव्यांश में मगर का अर्थ है ए केवल, बी ऑप्शन परंतु, सी वाला ऑप्शन है मगरमच्छ, और डी वाला ऑप्शन है घड़ियाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परंतु। तो दोस्तों आज की क्लास में हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइए।